हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, उड़ान पब्लिकेशन का आज से हम ये सीरीज चलाएंगे। जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट आ चुका है मार्केट में। पेपर 1 का ये है, इसमें प्रैक्टिस सेट 1 कराया जाएगा। और इसके पहले हम पेपर 2 का ही उड़ान पब्लिकेशन का कल कराए हुए हैं, उसको भी देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 उसका भी हो गया है। आज उसका सेकेंड प्रैक्टिस सेट आएगा। और देखिए, बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें प्रश्न भी अच्छा अच्छा लिया गया है। आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं। 15 प्रैक्टिस सेट टोटल इसमें है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल युग्म है? एक तरफ दिया नदी तट और एक तरफ भौगोलिक विस्तार दिया है। देखते हैं कि जो बेमेल है पहले उसको देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। भोगवा नदी जो है सबसे दक्षिणी सीमा में है, तो यही गलत है, बेमेल है, तो यही आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, कैसे इसके बारे में सबके बारे में प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर में, तो जाना जरूरी है। देखिए, हिंडन नदी जो है सबसे पूर्वी सीमा कही जाती है, भौगोलिक विस्तार इसका है। और ये कहाँ पर है? तो ये आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, हिंदन नदी के तट तक स्थित है। ये सही है। दास नदी जो है ये कहाँ पे है? तो इसका विस्तार जो है सुद कांगेर और पाकिस्तान में सबसे पश्चिमी सीमा माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। चिनाब नदी के बारे में जानते हैं, तो ये जो है सबसे उत्तरी सीमा जो मांडा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में ये है, चिनाब नदी के तट तक विस्तार है। अब भोगवा नदी के बारे में जानते हैं, तो ये भोगवा नदी न होके प्रवरा नदी हो जाएगा। क्या? प्रवरा नदी यहाँ पर, तब सही होगा। प्रवरा नदी जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, सबसे दक्षिणी सीमा यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की। आप लोग चाहे तो ऐसे बना के याद कर सकते हैं, जैसे पूर्व में जो है यहाँ पे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे कौन हिंडन नदी है। उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर में उत्तर में क्या है? चिनाब नदी है। उसके बाद आप आइए पश्चिमी में, तो आप सुद कांगेडोर जो है पाकिस्तान में है। उसके बाद आइए दक्षिण में, यहाँ पे महाराष्ट्र है जो कि दैमाबाद में है। किस नदी पर? तो प्रवरा नदी पर। प्रश्न आया हुआ है यहाँ से। और एक प्रश्न इससे ये भी बना है कि जो प्रवरा नदी किसकी सहायक है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है प्रवरा नदी है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित शिक्षा है, तो चातुर्याम की शिक्षा पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित है। अब इससे प्रश्न आता है कि जो चतुर्याम की शिक्षा है इसमें कितने तत्व हैं शामिल है? तो 4 तत्व जो है इसमें शामिल है। कौन कौन से? तो असत्य, अमृषा, अहिंसा, अपरिग्रह। असत्य मतलब चोरी न करना, अमृषा मतलब झूठ न बोलना, और अहिंसा मतलब हिंसा न करना, और अपरिग्रह मतलब धन संचय न करना। यही सब है इनका। नेक्स्ट, क्या इनको कौटिल्य भी कहते हैं? इनकी कूटनीति वर्णित है किस में? तो इसका आंसर है मुद्रा राक्षस में वर्णित है। अब ये पूछता है, इससे प्रश्न एक और आता है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। नेक्स्ट, चीनी यात्री वेन चौंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है उसको बताना है। देखते हैं। वेन चौंग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था, यह असत्य नहीं है। वेन चौंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, हाँ किया था। तीसरा दिया कि वेन चौंग को चीनी शासक सी हुआंगती ने भारत भेजा था, नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा, तो इसी का आंसर सी हो जाएगा। अब ये पूछ सकता है कि किसने भेजा था भारत चीनी यात्री वेन चौंग को? तत्कालीन चीनी शासक ताई सुंग ने भारत भेजा था। ठीक है। वैदिक युगीन विवाहों में अनुलोम विवाह का अर्थ क्या था? तो इसका आंसर होगा सी। पुरुष उच्च कुल का व महिला निम्न कुल की थी, उसको अनुलोम विवाह कहते थे। चोलकालीन जो नंदी की विशालतम मूर्ति कहाँ है? तो इसका आंसर होगा सी, तंजौर में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ए, हर्षवेश की स्थापना। मतलब हर्षवेश की स्थापना इल्तुतमिश ने नहीं करवाई थी। इल्तुतमिश ने किसकी स्थापना करवाई थी? तो हस्मे क्लब की स्थापना, उसके बाद इक्तदारी प्रथा की शुरुआत, 40 दल का गठन, ये सब इल्तुतमिश ने करवाया था। अब हर्ष की स्थापना किसने करवाई थी पूछा जा सकता है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये चालू की गई थी। अब ये क्या चीज़ है हर्ष? तो ये एक सिंचाई कर था, पूछा जा सकता है आप लोग में। और इक्तदारी प्रथा क्या था? ये भूमि संबंधी कानून था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासक का साम्राज्य संकुचित हो गया, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि देखो शाहे आलम का राज दिल्ली से पालम तक हो गया? तो इसका आंसर क्या होगा सी, सैयद वंश के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा आरोपित करों में कौन सी सही सुम्मिलित युग्म नहीं है? एक तरफ कर दिया, एक तरफ संबंध दिया, जो सुम्मिलित नहीं वही बताना है। तो सी वाला सुम्मिलित नहीं है। खाम्स कर जो है धार्मिक कथा, ये गलत है।
तो यही सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा। जजिया कर किसके लिए था, तो गैर मुस्लिम कर था ये। जकात कर को क्या था, तो मुस्लिम कर था ये। खराज कर क्या था, तो भूमि कर था ये। अब खम्स क्या था, ये जो है लूट का धन इसको कहते थे, या लूट का धन कहिए या युद्ध का धन कहिए, तो इसको कहते थे। 10वां देखिए कि शाहजहांनामा के रचनाकार कौन है, इसका आंसर डी इनायत खां है। अब देखते 11, पुर्तगालियों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखते हैं क्या दिया ए में, पुर्तगालियों ने शांत जल की नीति दी थी, सही है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में थी, ये भी सही है। तीसरा क्या है कि पुर्तगालियों ने गोवा विजय की थी, ये भी सही है। चौथा इसमें क्या दिया कि पुर्तगालियों के वर्चस्व को अंग्रेजों ने समाप्त किया। तो देखिए इसमें असत्य ही पूछा गया, जो कथन असत्य है, तो इसमें डी वाला असत्य है। अब डी वाला क्यों असत्य है, क्योंकि पुर्तगालियों के वर्चस्व को डचों ने समाप्त किया था, अंग्रेजों ने नहीं। ये ध्यान रखने योग्य है। एक प्रश्न इससे ये पता, कई प्रश्न बनते हैं, लेकिन एक प्रश्न ये भी याद रखिए कि भारत में पुर्तगाली नाविक जो है वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था। पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कब आया था। इतना इजी वैसे जेपीएससी में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त का सही क्रम बताइए। अब सही क्रम बताना है इसका, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका आंसर होगा वैसे सी, 2 3 1 4। अब देखते हैं कैसे। तो देखिए काल कोठरी जो की घटना हुई थी, जो काल कोठरी की, तो ये कब हुई थी, तो 20 जून 1756 में हुई थी। उसके बाद आइए अलीनगर की संधि कब हुई थी, तो इसकी संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को, अलीगढ़ की संधि 1757 याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था उसके बाद, तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 एवं 16 अगस्त, 12 को भी कहिए या 16 अगस्त को भी, दोनों में से डेट सही है। तो ये हुई थी 12 अगस्त 1765 को। फिर से देखना चाहते हैं, देखिए पहले हुई थी काल कोठरी की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को हुई थी। उसके बाद आइए अलीनगर की संधि जो हुई थी, ये हुई थी 9 फरवरी 1757 को। उसमें प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त कहिए या 12 अगस्त कहिए 1765 में। ये ध्यान रखने योग्य बात है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या बताएं आप लोग को, हम सी आंसर बताएं। किस चार्टर या किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, आंसर होगा सी 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। यह पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं थी, कौन सी पत्रिका थी, इसका आंसर होगा बी न्यू इंडिया। अब न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु एनी बेसेंट द्वारा किया गया था न्यू इंडिया का संपादन। अब महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन सा पत्रिका संपादित थी, तो यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये सब था। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब आया हुआ है कई एग्जामों में। शाहनवाज खां, पी के सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर मुकदमा चला था, तो इसका आंसर होगा सी, लाल किला मुकदमा चला था इनके पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, हाँ सही है ये। दूसरा कि भारत में कुल 28 राज्य, तो हाँ है। तीसरा में दिया कि भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश है, तो देखिए इसमें असत्य ही पूछा गया, तो सी वाला असत्य। क्यों असत्य हो जाएगा कि भारत में कुल अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि 9। तो देखिए सब इजी प्रश्न है, तो इसका आंसर बताना भी जरूरी नहीं है, तो इसे असत्य पूछा गया, सी बता दे रहे हैं। नेक्स्ट, अक्साई चीन को भारत से अलग करने वाली लाइन क्या है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा एलएसी है। अब एलएसी का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, लेकिन बता दे रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाएगा एलएसी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों व राज्यों में बेमेल युग्म कौन सा है, झील दिया और राज्य दिया, मतलब जो मेल नहीं खा रहा है उसी को बताना है। तो देखते हैं, बेमना झील जो है केरल में, सही है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, हाँ सही है। लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में, हाँ सही है। पेरियार झील कर्नाटक दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, पेरियार झील जो है केरल में, ना कि कर्नाटक में, तो इसका आंसर होगा डी, बेमेल है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सर्वाधिक विस्तृत है, आंसर होगा डी, मैदान जो है सर्वाधिक विस्तृत है। अब जानना जरूरी है कि कैसे, तो देखिए पर्वत का जो भाग है 10.7% है, पठार का भाग है जो है 27.7%, और उसके बाद पहाड़ का भाग कितना है, तो 18.6% है। फिर उसके चौथे नंबर पे मैदान आ जाएगा जो सबसे ज़्यादा विस्तृत है, तो 43.0% है।
ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन हिम नदी यानी ग्लेशियर है? तो इसका आंसर होगा डी। उपरोक्त सभी कौन कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री, केदारनाथ, ये सब है। बेमेल युग में बताइए। पर्वतीय दर्रा पूछा गया और राज्य पूछा गया किस राज्य में, तो जो बेमेल वही बताना है। देखते नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में, सही है। बोमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। शिव किला दर्रा कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। मुलिंगला दर्रा कहाँ है? तो इसमें केरल दिया, यही बेमेल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब मुलिंगला दर्रा कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में, केरल नहीं है, उत्तराखंड है, ध्यान रख सकते हैं। इस सब दर्रे के बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का और पेपर नंबर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न दिया गया। देखते हैं किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम का अर्थ एक गांव होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, पुदुचेरी। कौन सही सुमेलित है? एक तरफ दिया एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में, एक तरफ दिया सहयोगी देश। तो देखते हैं, पहला दिया बाल्को जो है वो रूस के सहयोग से बना है, तो सही है। माल्को एल्यूमिनियम कंपनी इटली के सहयोग से बना है। तीसरा दिया है कि नाल्को जो एल्यूमिनियम कंपनी है वो फ्रांस देश के सहयोग से बना है, तो ये सब सही है। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त में से सभी सही है। ये गलत दिया है डी में ऑप्शन, इसमें रहना चाहिए कि उपरोक्त में से सभी सही है, तो इसका आंसर होगा डी। डी आंसर होगा, ये सब सही है। अब आते हैं 24 नंबर। अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति या जनजातियां पाई जाती हैं? तो आंसर होगा डी। जारवा, शोम्पेन, ओंगे तथा सेंटिनली जनजातियां पाई जाती हैं। भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष माना जाता है किसे? तो इसका आंसर होगा 1921 को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? देखते हैं, पहला क्या दिया? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, सही है। दूसरा क्या दिया है कि 9वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से नहीं है, पंचायती राज से नहीं है। ये किससे है? तो 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि संबंधी कानून से है। तीसरा कहते हैं कि वर्तमान संविधान 12 अनुसूची है, तो हाँ सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो इसका आंसर होगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेमेल युग्म की पहचान कीजिए। संवैधानिक प्रावधान दिया है और स्रोत दिया है। जो मेल नहीं खा रहा वही बताना है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा दिया है, तो यही बेमेल है, तो इसका आंसर होगा सी। अब ये पूछेगा ना विधि का शासन कहाँ से लिया गया है इसका प्रावधान, तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो जापान से ली गई है। ठीक है, तो इसमें असत्य ही पूछा गया, जापान से ली गई है, तो बताएं। अब असत्य पूछा जो बेमेल है, तो इसका आंसर सी होगा। देखिए कई यूट्यूब चैनल पर ना इसका स्रोत बताया गया, संवैधानिक प्रावधान एवं उसके स्रोत। ट्रिक से याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो हम तो कहेंगे कि बुक से पढ़िए, 2-4 बार याद हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सूची का विषय है? तो इसका आंसर सी। उपरोक्त दोनों, जो कि पुलिस और रेलवे पुलिस, ये दोनों क्या है? राज्य सूची का विषय हो जाएगा। स्पीकर को पदच्युत करने से संदर्भ में स्पीकर स्वयं कब अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? तो इसका आंसर होगा बी, जब सदन चाहे, किंतु सभी सदस्यों से पहले कर सकता है। पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा लूथर गुलिक थे। इनमें से कौन सी एक लोक प्रशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर सी, लाल फीताशाही जो है लोक प्रशासन की विशेषता नहीं है। उत्तरदायित्व, पद सोपान, सामाजिक न्याय, ये सब है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, WF विलोवी ने लिखी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई गवर्नेंस का मॉडल है, तो इसका आंसर होगा बी, 6C मॉडल है ई गवर्नेंस का मॉडल। पंचायती राज के संदर्भ में गलत युग्म चुनिए। समिति दिया है और मजबूती पर बल दिया है, मतलब ये समिति जो है किस मतलब खंड पर आधारित है, किस जिला स्तर पर आधारित है, ये सब पूछा गया है। तो किस मजबूती पर बल दिया गया था, ये पूछा गया। तो इसमें देखते हैं जो गलत युग्म है, तो इसका आंसर होगा डी, GV राव समिति जो है जिला स्तर पर बात कहे थे, नहीं ये गलत है। क्योंकि जो GV राव समिति ने पंचायती राज की मजबूती के लिए ग्राम को सशक्त बनाने पर बल दिया था, ना कि जिला स्तर पर। और बलवंत राय मेहता समिति ने किस पे बल दिया था? तो खंड स्तर पर बल दिया था। अशोक मेहता समिति ने जिला स्तर पर और सिंधवी समिति ने खंड स्तर पर ये भी बल दिए थे। GV राव समिति किस पे दिए थे? तो इन्होंने कहा था पंचायती राज की मजबूती के लिए ग्राम को सशक्त बनाना चाहिए। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा गलत युग्म, तो यही हो जाएगा डी।
सर्वोच्च स्थानीय निकाय कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, नगर निगम को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मिलती है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्या? जनाधिक्य मिलती है, जननांकीय लाभांश होता है, स्वच्छंद अर्थव्यवस्था होती है, तीनों होता है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। मुद्रास्फीति के कारण क्या है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। इकोनॉमिक का प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सरकारी व निजी क्षेत्र साथ साथ चलते हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था को क्या है भारत की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कई बार पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी निहित होता है, तो इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अब आते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पर। कौन सुमेलित नहीं है? पंचवर्षीय योजनाएं दिया है और अवधि दिया है, बहुत महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना से आता है। अब जो मेल नहीं है तो इसी को बताना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1961 से 66 तक चली थी, सही है। दूसरी में देखिए क्या बी में क्या दिया कि पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 79 तक चली थी, नहीं ये गलत है, क्योंकि जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से 1979 को लागू जरूर हुई थी, किंतु यह योजना जो है 1974 से 1978 तक ही चली थी। यहाँ पे 79 न होकर 78 हो जाता तो सही होता। अब छठी पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1980 से 85 तक चली थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना तो 1992 से 97 तक चली थी। सबसे महत्वपूर्ण इसमें पंचवर्षीय योजना कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा और पांचवा, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किया जाता है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? देखते हैं। जनसंख्या के उच्च दर से वृद्धि, सही है। बेरोजगारी, सही है। आय असमानता, ये भी सही है। चौथा क्या दिया? भूमि संसाधनों की कमी, ये भी सही है। तो इस कूट में आंसर क्या दिया है? 1 2 3 4 कहीं दिया है? हाँ, डी में दिया, तो ये हो जाएगा आंसर। और 43 नंबर के क्वेश्चन पर, दीर्घकालिक भूखमरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसका देखते हैं। दिया है कि यह भूखमरी अपर्याप्त खुराक से उत्पन्न होती है, और दूसरा क्या दिया इसमें कि कम आय होने के कारण दीर्घकालिक भूखमरी लगातार बनी रहती है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित रूप से कौन वस्तु एवं सेवा कर का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, TGST। ये क्या है? वस्तु एवं सेवा कर का प्रकार नहीं है। अब कौन कौन सा इसके प्रकार है? तो देखिए, जो होता है ना, GST का 3 प्रकार होता है, ठीक है। कौन कौन सा? तो ये 3 प्रकार होते हैं। CGST हो जाएगा, जिसे सेंट्रल GST कहते हैं, फुल फॉर्म। और SGST होता है दूसरा नंबर पे, तो उसे क्या कहते हैं? स्टेट GST। थर्ड नंबर पे क्या होता है? IGST, जिसे इंटीग्रेटेड GST कहते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं GST के, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें TGST कोई कुछ नहीं होता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका आंसर भाई नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब ये पूछ देगा ना कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में इकाई दिया है, सूची सेकंड में प्रचलन दिया है, क्या किसका है इकाई? तो देखते हैं, वर्ड का क्या है, मिलाना है, इसमें मिलान करना है आप लोग को। तो देखते हैं क्या कैसे है। वर्ड का क्या है? शक्ति हो जाएगा। उसके बाद नॉट का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री जहाज की गति इसे मापी जाती है। नॉटिकल मील से क्या पता करते हैं? तो इसका आंसर होगा नौ संचालन। उसमें कैलोरी क्या होता है? ऊष्मा की इकाई होती है। तो ये महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आता है, ये साइंस का प्रश्न आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो कौन है? तो इसका आंसर करिए तरंग दैर्ध्य और चाल। कथन ए और कथन ए दिया है और कारण दिया है, बताना है आप लोगों को कथन कारण से मैच खा रहा है कि नहीं। तो देखिए, कथन ए में दिया ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। कारण आर में दिया कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय ताप घटता जाता है। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ए,
ए और दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो इसका आंसर होगा बी। पारा जो होता है सर्वाधिक उत्तम चालक होता है। चमड़ा क्या होता है? सबको मालूम है, विद्युत का कुचालक कहा जाते हैं इसको। अब जल का जो होता है पीएच मान पूछा जाता है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जो कि न्यूट्रल होता है। बेंजीन क्या है? तो बेंजीन एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र जान लीजिए C6H6 होता है, जान सकते हैं। इसमें आंसर क्या पूछा है? पारा हो जाएगा इसका आंसर, विद्युत का सर्वाधिक उत्तम चालक। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, नाइक्रोम का। स्ट्रेंजर गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा सी, जीनॉन को जाना जाता है। जीनॉन एक जो होता है रंगहीन एवं स्वादहीन अक्रिय गैस होता है। पूछा जाता है कि जीनॉन क्या है, अक्रिय कि सक्रिय? तो अक्रिय गैस है ये। अब आते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन पर। एक पेन ड्राइव है क्या चीज? तो इसका आंसर सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है कहाँ पर? तो इसका आंसर होगा देहरादून में स्थित है, बी आंसर हो जाएगा। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए, तो इसका आंसर है केबी होता है न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई। तो 55 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका आंसर उत्तराखंड में, सी हो जाएगा। महत्वपूर्ण एक करेंट का प्रश्न है। प्रमुख कंपनी और उनसे जुड़ी व्यक्तियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वही बताना है। अमेजन जो है जैक डोर्सी नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा सही सुमेलित ए वाला नहीं, क्योंकि अमेजन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस है, ना कि जैक डोर्सी। ठीक है, जैक डोर्सी क्या है? तो ये ट्विटर के सीईओ हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग है। अमेजन के जाना जरूरी है आप लोग को, तो कौन बताएं अभी? जेफ बेजोस है। और जैक डोर्सी किसका बताएं? ट्विटर के हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आलू में होने वाला रोग कौन सा है? कितनी बार ये पूछा गया है? तो इसका आंसर डी, उपरोक्त तो सभी। यानी आलू में रिंग रोग होता है, वाट रोग होता है, अंगमारी रोग होता है, ये सब तीनों रोग आलू में ही होता है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी? तो इसका आंसर होगा गेहूं की। सकते हैं एस्ट्रोसैट मिशन क्या है? तो इसका आंसर होगा ये भारत का खगोलीय मिशन एस्ट्रोसैट मिशन होता है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर होगा मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में झारखंड को किस नाम से वर्णित किया है? तो आंसर क्या होगा बी, खोखरा के नाम से वर्णित किया है। जहांगीर की अपनी आत्मकथा क्या कौन सी है पूछा जाता है? तो तुजुक ए जहांगीरी है। नेक्स्ट, जनजातियों में पुजार का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर सी, धार्मिक प्रधान का सहायक पुजार होते हैं, वही जनजातियों में कहे जाते हैं। झारखंड की जनजातियों में आबादी के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी आबादी कौन सी है? आंसर का बी, मुंडा। अब कौन कौन सी है? पहली नंबर पे कौन है? संथाल है। दूसरे नंबर पे कौन सी है भी जानना जरूरी है, तो उरांव है। तीसरे नंबर पे मुंडा है। अब आते हैं नेक्स्ट, बेमेल युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ मंदिर दिया, एक तरफ जिला दिया, कौन सा मंदिर किस जिला में स्थित है? इसमें बेमेल बताना है, कौन सा नहीं सही है। अंजन धाम मंदिर गुमला में तो सही है ये। आमरेश्वर धाम मंदिर खूंटी में भी सही है। झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में भी सही है। अब इससे पूछा है जो बेमेल है, जो मेल नहीं खा रहा, तो इसका आंसर भी टांगीनाथ धाम मंदिर लातेहार में दिया है, क्योंकि ये लातेहार में ना होकर गुमला जिला में है टांगीनाथ धाम मंदिर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2010 में ये नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ यानी झारखंड के रामगढ़ में अधिवेशन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? यह अधिवेशन दिसंबर 1940 में हुआ था। नहीं, यही असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये अधिवेशन जो हुआ था 19 से 20 मार्च 1940 को रामगढ़ में हुआ था, और गांधी जी ने इस अधिवेशन में भाग लेने हेतु 14 मार्च 1940 को सेवाग्राम में चलकर रामगढ़ पहुंचे थे। ठीक है, ये दिसंबर में नहीं होगा, ये मार्च में होगा, तब सही हो जाएगा। अस्मिता, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, यहाँ की थी। इस अधिवेशन स्थल के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार था। इसमें असत्य ही पूछा गया, तो अभी बता दिए, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर दे दिया है मार्च की जगह। महत्वपूर्ण था प्रश्न। झारखंड के पानी बाबा कहे जाते हैं कौन? तो इसका आंसर होगा सी, सिमोन उरांव जो है झारखंड के पानी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। भारत के कुल लाह उत्पादन में झारखंड का हिस्सा कितना है? तो 57% है, तो इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है? तो क्या आंसर होगा? सी होगा, असुर। असुर को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंडी रचना नागपुरी साहित्य से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? डी, खूंखड़ी रुगड़ा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त सही कथन की पहचान कीजिए। अब देखते हैं। पहला क्या दिया कि सभी मूल अधिकार एक मानवाधिकार भी यहाँ सही है। दूसरा दिया सभी मानवाधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। एक और दो दोनों सही। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे। देखिए, सभी मूल अधिकार एक मानवाधिकार नहीं हो सकते, ये सबको मालूम है, और सभी जो मानवाधिकार हैं वो मूल अधिकार भी नहीं हो सकते। तो ये सिंपल सी बात है। कुछ लोग सोचेंगे क्या आप बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किन भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? इसे पूछा गया किसके लिए किए जाते हैं, तो देखते हैं। संथाली, अंग्रेजी, राजस्थानी, हाँ तीनों के लिए किए जाते हैं। तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा नैरोबी में है। बहुत ही महत्वपूर्ण, नैरोबी यानी केन्या के नैरोबी में। अब ये का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष का स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ये भी पूछा गया कई बार। ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 जून 2015 को निम्नलिखित महत्वाकांक्षी नगरीय विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसके बारे में देखते क्या पूछा गया। आखिर इसमें कूट दिया गया, ठीक है, कि क्या कैसे। तो स्मार्ट शहर मिशन की शुरुआत की गई थी, यहाँ की गई थी। दूसरा देखिए, अमृत यानी कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन लाया गया था, हाँ लाया गया था। भीमराव अंबेडकर आवास योजना लाया था, नहीं ये नहीं लाया गया था उस समय। चौथा क्या देखिए, 2022 तक सभी के लिए आवास मुहैया कराना, ये भी लाया गया था, तो हाँ लाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 सही होगा, तो आंसर डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। दोराबजी टाटा थे क्या? तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। अच्छा प्रश्न है। अब इसका गठन कब किया गया था पूछा जाता है, तो 1927 में इसका गठन किया गया था। पोलो, बास्केटबॉल व वॉलीबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितना? तो इसका आंसर होगा ए हो जाएगा। इसका आंसर 4, 5, 6। यानी देखिए, पोलो में 4 होती है खिलाड़ियों की संख्या, बास्केटबॉल में 5 होती है, वॉलीबॉल में 6 होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन पर। विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, की स्थापना कब और कहाँ की गई? इसका आंसर होगा ए, 1 जनवरी 1995 में जेनेवा में की गई थी इसकी स्थापना। स्विट्जरलैंड या जेनेवा दे, दोनों सही है। वन्यजीव संरक्षण परियोजना के अंतर्गत बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा ए, 1 अप्रैल 1972 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर सी, 1986 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा सापेक्ष निर्धनता का मापन किया जाता है? देखते हैं। लॉरेंज वक्र द्वारा, हाँ किया जाता है। दूसरा देगा फिलिप्स वक्र के द्वारा, नहीं इसके द्वारा नहीं किया जाता है। तीसरा देगा गिनी गुणांक के द्वारा किया जाता है सापेक्ष निर्धनता का मापन, हाँ किया जाता है। चौथा दिया प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही हो जाएगा। देखते हैं कूट में कहाँ दिया आंसर इसका, यहाँ दिया है बी, 1 और 3 आंसर सही होगा। आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? इसमें कूट दिया है, ये किस कूट में मिलाना है देखते हैं। मान बुकर पुरस्कार, हाँ दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार नहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, हाँ दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार इसको नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3। तो इसमें कहाँ दिया है कूट में? आंसर बी होगा, सही हो जाएगा इसका।
मई 2020 में दक्षिण भारतीय एक राज्य के एक संयंत्र में विषाक्त गैस का रिसाव हुआ था। इस संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। जो सत्य नहीं वो बताना है। पहला क्या दिया कि यह संयंत्र विशाखापट्टनम में स्थापित है, हाँ है। दूसरा दिया कि संयंत्र का नाम एलजी पॉलीमर उद्योग था, हाँ था। तीसरा इसमें दिया है कि इसमें स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था, तो यही गैस था, रिसाव हुआ था। डी कहते हैं इस गैस रिसाव में 200 लोगों की मृत्यु हुई थी, यही वाला असत्य है। असत्य कथन की पहचान करना भी, तो यही हो जाएगा आंसर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 83। पर्यावरण में शामिल होंगे तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? जो सही वही बताना है। जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक, ये तीनों शामिल होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, तो आंसर होगा सी, इंटर यूनिवर्सिटी में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा ये, फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, WPL 2023 में यानी वुमेन IPL के संदर्भ में सही मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट दिया और सूची सेकंड दिया। देखते हैं क्या मिलान करना है इसमें। तो देखिए, ऑरेंज कैप किसे मिला, तो इसमें देखते हैं। मैग लैनिंग को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के खिताब किसको मिला? तो हैली मैथ्यूज को मिला। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? तो नताली सीवर ब्रंट को मिला है। पर्पल कैप किसे मिला है? तो हैली मैथ्यूज को मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? आंसर और डी, ओडिशा के। भारत में कुल 75 रामसर साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं वही बताना है। देखते हैं क्या दिया है कैसे। भारत का 75वां रामसर स्थल हाइगम वेटलैंड जो कि जम्मू कश्मीर में। दूसरा क्या है, सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में। तो इसमें जो सही नहीं वो बताना है। तो इसमें क वाला सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। केवल एक सही नहीं है। देखिए, भारत के कुल 75 रामसर साइट है, जिनमें 75वां रामसर स्थल कौन सा है? तो शालबुग वेटलैंड है जो कि जम्मू कश्मीर है। उसका नाम हाइगम वेटलैंड नहीं है, शालबुग वेटलैंड है। और 74वां जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो हाइजम वेटलैंड जो कि जम्मू कश्मीर में है। हाइजम कहिए या हाइगम कहिए, ये 74वां है, 75वां नहीं है। और 75वां कौन सा बताए हैं अभी? तो ये बताए हैं शालबुग वेटलैंड। ये ध्यान रख सकते हैं। इसका आंसर इसमें असत्य पूछा गया था, तो केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किरीट पारेख समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर का डी, गैस मूल्य निर्धारण से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी को जनजातीय छात्रों के संबंध में है, तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? देखते हैं इसमें सही क्या बताया गया। तो यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन नहीं, ये गलत है। ख क्या दिया, यह निकाय है जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करता है। हाँ सही है, तो इसका आंसर का बी, केवल ख वाला सही है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी एक स्वायत्त संगठन है जो जनजातीय छात्रों के लिए है, तथा इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था, ना कि शिक्षा मंत्रालय। मिलेट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत चर्चा में था ये। तो देखिए, कह दिया कि वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, तो बहुत महत्वपूर्ण, हाँ किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा क, यानी केवल एक सही है। दूसरा देखिए, भारत मिलेट्स का वैश्विक सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसके बाद चीन का स्थान है, तो ये गलत है। इसमें बस यही हो जाएगा। देखिए, भारत मिलेट्स का वैश्विक सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसके बाद चीन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नाइजीरिया आएगा। तीसरे स्थान पे चीन आ जाएगा, तब सही हो जाता। इनमें से कौन सी योजनाएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा। पोषण 2.0 वहाँ आती हैं, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, ये तीनों आती हैं, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। योजनाएं सब बहुत चर्चा में थी। विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट का अनावरण किस राज्य द्वारा किया गया? तो आंसर होगा डी, केरल द्वारा। ये हर एक चीज में आगे रहता है केरल। यहाँ पे शिक्षित लोग भी ज्यादा मिलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर के क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, G20 सम्मेलन से पूछा गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या दिया कि इसके 2024 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा, हाँ सही है।
जो सही नहीं है वही बताना है। तो ख क्या दिया है कि 2023 में इस शिखर सम्मेलन की पहली शेरपा बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, यही गलत है। तो इसका आंसर होगा ख, केवल ख वाला गलत है। अब इसके बारे में कुछ जान लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित हुई, सबको मालूम है। विषय इसका क्या था पूछा जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था 2023 में, वसुधैव कुटुंबकम था, या अगर आ जाए ऑप्शन में एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, तो ये भी सही हो जाएगा। यही था इसका विषय। अभी बताएं कि वर्ष 2024 में मेजबानी कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा। और वर्ष 2023 में इस शिखर सम्मेलन की पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई थी, उदयपुर राजस्थान में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। इसमें असत्य ही पूछा गया था, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी मुलेठी जिसे कहते हैं की खेती करने वाला पहला राज्य कौन है, तो इसका आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइव करने वाली कौन है, तो इसका आंसर होगा बी, लॉस नायक मंजू है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है, तो आंसर होगा सी, पल्लीग्राम बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से एससीओ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एससीओ को क्या कहते हैं हिंदी में, संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। अब सही कौन सा ये बताना है। कूट में दिया गया, देखते हैं क में दिया कि वर्ष 2023 की एससीओ शिखर सम्मेलन जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, नहीं ये गलत है। ख में दिया कि भारत एससीओ का सदस्य देश 2017 में बना था, सही है। ये पूछा भी जाता है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सही पूछा गया तो सी हो जाएगा। अब इससे एक प्रश्न और बनता है कि इसका जो है 2023 में कहाँ पे हुआ था सम्मेलन, तो ये हुआ था वाराणसी, भारत में वाराणसी में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया था, इसको ध्यान रख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 में पाबो को पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये स्वीडन की है, भी ध्यान रखिएगा। तो इनको दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जो कि एरो इंडिया 2023 कहते हैं, ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो आंसर होगा डी, बेंगलुरु में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा तो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।